तो दोस्तों, जब भी हम किसी जंगी हिकमत अमली या जंग की तारीख की बात करते हैं तो सिकंदर आजम की बात किए बगैर ये नाइंसाफ़ी होगी। तो आज हम इस वीडियो में सिकंदर आजम की पहली कैंपेन के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहली जंगें लड़ी थी, वो खुद की लीडरशिप पर। उससे पहले भी वो जंगें लड़ते थे, लेकिन वो फिलिप II के अंडर आते थे। ये जगह थी जहाँ पर उनकी सोलो लीडरशिप काम आई और कैसे उन्होंने खुद को साबित किया पहली जंगों में। इस कहानी की भी शुरुआत होती है 336 BCE में, जब फिलिप II पर्शियन कैंपेन के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। इस इन्वेजन की तैयारी के दौरान उनको कोई कत्ल कर देता है। अब मसला ये था जानशीनी का। जो फिलिप II थे, उन्होंने अपनी जिंदगी में किसी को भी नॉमिनेट नहीं किया था कि उनके बाद कौन किंग बनेगा। ये तो प्रॉब्लम थी, एक क्योस था स्टेट में। तो इस क्योस की हालत में जो एंटी पेटा जनरल्स थे, उनके फेमस, जो उनके साथ हमेशा रहते थे, वो कंट्रोल संभालते हैं। इसके बाद वो ये जो होता है पावर, वो रिस्टोर कर देते हैं अलेक्जेंडर III के। बाकी भी 2 बेटे थे, उनको वो नहीं देते, लेकिन अलेक्जेंडर III को वो रिस्टोर कर देते हैं ये पावर। अब जो अलेक्जेंडर III था, यानी कि अलेक्जेंडर था ग्रेट, अब जब जनरल एंटी पेटा हैंड ओवर करता है पावर सिकंदर आजम के हाथों में, तो उस वक्त कुछ जो थी उसको चीज़ें विरासत में मिली थी सिकंदर आजम को। एक जो चीज़ थी वो थी उसको आर्मी मैसेडोन्स की एक ब्रिलियंट कैवलरीज और इन्फेंट्री मिली थी, और दूसरे नंबर पर हेलेनिक लीग्स, जिसमें उसको बहुत ही बर्तरी हासिल थी मैसेडोन्स को पूरे ग्रीक सिटी स्टेट में दूसरों पर दबदबा बना कर रखना। और तीसरी चीज़ वहाँ के रेबेलियंस, ट्राइबल्स, जो उस पर बार बार जो थे वो बगावत कर रहे थे। सिकंदर आजम के सामने भी ये एक चैलेंज था कि इन बागियों से कैसा निपटा जाए। अपने इक़्तिदार में आते ही उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल इनसे मुकाबला करने का सोचा। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने 3000 कैवलरी तैयार की और इन पर हल्ला बोल दिया। वो फर्स्ट ऑफ ऑल गया थेसिली में माउंटेन टेम्पी की जगह पर थेसिलियन रेबल्स जो थे वो इंतजार कर रहे थे। वो नंबर्स में ज़्यादा थे। जब अलेक्जेंडर द ग्रेट ने देखा कि ये तो नंबर्स में ज़्यादा है, तो वो उनको आउट फ्लैंक करता है, दूसरी तरफ से अटैक करता है, पीछे की तरफ से, और वहाँ पर थेसिलियंस को हार का सामना करना पड़ता है। और 2 महीने में वो बाकी जितने भी सिटी स्टेट्स थे साउथ की तरफ, वहाँ पर वो रिकैप्चर कर लेता है, अपना जो कंट्रोल होता है वो रीस्टैब्लिश कर लेता है वहाँ पर। अब वापस आता है। एक चीज़ जो अलेक्जेंडर ने रियलाइज़ की थी कि उसकी जो आर्मी है वो माउंटेन वारफेयर के लिए अभी तैयार ही नहीं है। अब कुछ महीनों की वो ट्रेनिंग देता है अपनी मिलिट्री को, माउंटेन वारफेयर कैसे लड़ी जाती है। इसके बाद वो कहता है कि वो अब एडवांस करेगा नॉर्थ की तरफ से। ऐसा क्यों? बिकॉज जो अलेक्जेंडर का एम्बिशंस था, जो गोल था पर्शियन एम्पायर पर हमला करना, वो बगैर बॉर्डर सिक्योर किए पूरे ही नहीं हो सकता था। क्योंकि अगर वो पर्शियन एम्पायर पर हमला करने के लिए जाए तो पीछे से मैसेडोन पर हमला हो जाए तो क्या होगा, जो रेबेलियंस है वो सारे जो सिटी स्टेट्स हैं उसको कैप्चर कर लें तो क्या होगा। ये जगह, इसी वजह से वो फर्स्ट ऑफ ऑल कहता है कि जो उसके जो नेबर्स हैं वो उनको सिक्योर करेगा। वो नॉर्थ की तरफ जाता है, जहाँ पर आज बुल्गारिया है, यानी कि जो बाल्कन स्टेट्स में आता है, वहाँ पर जो था थेरेशिया। वहाँ पर जो माउंटेन्स थे, माउंटेन हेमस, वहाँ पर एक बैटल ग्राउंड सही था जहाँ पर थेरेशियंस आर्मी जो थी वो उसका वेट कर रही होती है। अब यहाँ इसकी जो बैटल ग्राउंड की खासियत थी वो थोड़ी समझनी जाएगी। ये एक पास नुमा था, यानी कि दूसरी तरफ पहाड़ थे, दोनों तरफ, एक इस साइड में पहाड़, इस साइड भी पहाड़, दरमियान में जो थे वो ग्राउंड था। अब थेरेशियन ने ऐसा किया होता, जो स्लोप्स था, ऐसे नुमा वो जगह थी जहाँ की ऊपर के साइड पे वो खुद बैठे हुए थे डिफेंस लेकर, और नीचे से अलेक्जेंडर आ रहा था। और एक जो डिफेंस था उन्होंने किया हुआ था वैगन फोर्ट। ये एक जो फोर्ट सा बना होता है गाड़ियों का, वो 4 पहियों वाली। ये बहुत मजबूत डिफेंस होता है। वैसे ये जो गाड़ी होती है ये अनकंट्रोलेबल होती है, इनकी कोई ब्रेक नहीं होती, ये दुश्मन के सफ़ों में छोड़ दी जाती है और ये उसमें उसको तोड़ देती है। अलेक्जेंडर भी रियलाइज़ कर गया, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो अटैक करेंगे ये इसी से करेंगे। वो अपनी आर्मी को जो होता है वो इंस्ट्रक्शन देता है इसके बारे में, वैगन फोर्ट के बारे में। अब वही होता है, उसकी प्रेडिक्शन सच साबित होती है, और जो थेरेशियंस थे उसने उसी से अटैक कर लिया। थेरेशियंस ने ऐसे ही किया, फर्स्ट ऑफ ऑल वैगन फोर्ट्स को हमला करने के लिए बोला। जो वैगन फोर्ट्स थे वो सीधे आगे जाते हैं। जो अलेक्जेंडर था उन्होंने अपनी आर्मी को ऑर्डर दिया कि जब ये करीब आने लगे आप ब्लॉक कर दिए, यानी कि फ्लैग्स को तोड़ दे दिए, उनको गुजरने दे दिए, क्योंकि ये कंट्रोलेबल तो होते नहीं कि आप मोड़ सके इधर उधर के लिए। वो जो उनकी आर्मी है वो ऐसे करती है, तो वो अपने फ्लैग्स को तोड़ देती है और दरमियान से वो गुजरते हैं बगैर किसी को हार्म पहुँचाए। इससे कोई भी जानी नुकसान नहीं होता। अब जो लड़ाई नेक्स्ट थी वो थी फ्लैंक्स टू फ्लैंक्स, यानी कि फ्रंटल असॉल्ट। इसमें जो थे मैसेडोनियन वो माहिर थे
और वो अपने एलिट यूनिट को भेजते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लें थोड़े नंबर्स के, उनकी आर्मी कितनी थी। जो मैसेडोन थी, हैवी इन्फेंट्री 10,000 और जो लाइट इन्फेंट्री थी वो 8,000 और 3,000 कैवलरी थी। ये एक अच्छे खासे नंबर्स थे जो थेरेशियंस पर टूट पड़े और यहाँ पर थेरेशियंस को होती है हार। अब जो अगला टारगेट था वो था डेनाबन रिवर्स, यानी कि डेनाबन का इलाका। अब जो अलेक्जेंडर था वो वहाँ पर अपना 3 दिन के लिए कैंप लाता है, जहाँ पर एक डेनाबन रिवर होता है और उसके सामने जो थी वो ट्राइबेलियन आर्मी होती है। ट्राइबेलियन आर्मी जो होती है वो अपने एक स्पाई को भेजती है, देखती है कि वहाँ पर क्या हो रहा है अलेक्जेंडर के कैंप में। वो सिपाही होता है वो जो बताता है कि इतने ज़्यादा नंबर्स, इतने ज़्यादा वो सोल्जर्स और इतने हैवी ट्रेंड। सो जो ट्राइबेलियंस किंग होता है वो अब रीशिफ्ट करना शुरू कर देता है अपने लोगों को, अपनी आर्मी को वहाँ से एक आइलैंड पे जो कि एक डेनाबन रिवर के दरमियान में था। अब एक दिन अलेक्जेंडर भी रियलाइज़ करता है, यानी कि सिकंदर आज़म देखता है कि सारे लोग जा कहाँ रहे हैं। सो वो उनका पीछा करने के लिए चला जाता है। अब पीछे से जो होता है वो दूसरा किंग ट्राइबेलियंस का, वो पीछे से हमला करता है। अब जो सिकंदर आज़म है वो पीछे से हटता है और दोबारा उसको काउंटर अटैक करता है और जो ट्राइबेलियंस आर्मी होती है उसको भागने पर मजबूर कर देता है और वो जो सब थे वो वहाँ पर सक्सेसफुली आइलैंड पर शिफ्ट हो जाते हैं। अब जो सिकंदर आज़म होता है वो प्लान बनाता है कि वो अब इन पर हमला करेगा इस आइलैंड के जरिए, लेकिन उसके पास जो नेवी थी वो तो थी ही नहीं, क्योंकि उस पर आइलैंड पे नेवी के जरिए हमला होगा। वो एक छोटी सी कुछ वारशिप का स्क्वाड्रन जो होता है वो भेजता है, जो कि पूरी तरह नाकाम होता है क्योंकि इतना ज़्यादा डिफेंस था उस सिटी का, और वो वापस आ जाती है। अब होता है कि साउथ की तरफ से, जो दरिया के दूसरी साइड पर आइलैंड की तरफ, साउथ की तरफ से एक जो नोमैडिक ट्राइब्स थे उनके लोग आ रहे थे, जिसमें से 10,000 जो थे इन्फेंट्री थी और 4,000 कैवलरीज। जब अलेक्जेंडर को पता चलता है कि साउथ की तरफ से तो ट्राइब्स मैन आ रहे हैं, वो कहता है कि ये मेरे लिए एक मौका है, बिकॉज अगर मैं इनको हरा दूं तो जो ट्राइबेलियंस थे उनको लगेगा कि वी आर अनडिफिटेबल, वो सरेंडर कर देंगे। अब रात के वक्त ना वो प्लान बनाता है कि वो यहाँ से अब कैसे जाए, लेकिन उनके पास तो वही बात है, शिप्स तो थी नहीं, फ्लीट्स तो थी नहीं। वो ऐसे करते हैं, वहाँ पे वुड इकट्ठी करती हैं और कश्तियाँ तैयार करते हैं और रात के वक्त क्रॉस कर जाते हैं समुद्र, यानी कि दरिया क्रॉस करते हैं और वहाँ पर पहुँच जाते हैं दूसरी साइड पे। और जब वो पहुँच रहे होते हैं तो देखने में जो होता है वो सुबह हो जाती है, सूरज निकल आता है और अब तो वो दिन दिहाड़े दिख रहे होंगे। वो जल्दी जल्दी फसलों में छुप जाते हैं। अब जैसे ही जो ट्राइबल्स आर्मी थी वो सुबह निकलती है तो वो उन पर अचानक हमला कर देती हैं, जैसे कि वो शॉक एंड ऑर टैक्टिक्स होता है वो वाला। और जो ट्राइब्स मैन होते हैं वो वहाँ से रिट्रीट कर लेते हैं, क्योंकि उनको एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होता कि कितने लेकर आए थे। यहाँ पर ट्राइब्स मैन को हार का सामना होता है। अब वही प्रेडिक्शन सच साबित होती है अलेक्जेंडर की कि जो ट्राइबेलियंस किंग था वो सरेंडर कर देता है इन सब की हार की वजह से। अब जो सेकंड कैंपेन्स थी वो थी अल्बानिया, ये भी बाल्कन स्टेट्स है, मौजूदा जहाँ मॉडर्न डे, उस वक्त ये अल्बानिया नहीं था, उस वक्त इसका नाम था इलीरिया। जो इलीरियन रूलर्स थे उन्होंने भी रिवॉल्ट करना शुरू कर दिया था, जिसमें क्लैटिस और क्लॉकिस था। अब जो इनका हेडक्वार्टर था वो था एक पैलम सिटी के। अब ये पैलम सिटी में एक ही रास्ता जाता था, क्योंकि ये बहुत सिक्योर सिटी था, इसलिए उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया हुआ था। हर तरफ की साइड दरिया और किस साइड माउंटेन्स, एक दरमियान से बिल्कुल एक नैरो सा पास था जिसके जरिए अलेक्जेंडर की आर्मी उस ग्राउंड में पहुंचती है पैलम सिटीज़ के सामने। लेकिन वहाँ पर भी जो दूसरी आर्मी होती है, उसकी अलायंस होते हैं जो पैलम्स के, उस किलेट्स के, वो भी हमला करना शुरू कर देते हैं। अब अलेक्जेंडर प्लान बनाता है, अब यहाँ से हम रिट्रीट तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि इतना छोटा पास है, जो इसकी अलायंस है वो तो हमें यहीं पर ख़त्म कर देती। वो ऐसा करता है कि वो टॉप की जो कैवलरिस्ट होते हैं, घोड़सवार होते हैं, उनके साथ एक ड्रिल करता है। जब वो ड्रिल करता है, जो दूसरे होते हैं अलायंस जो उसके होते हैं पैलम्स के, वो कहते हैं कि अलेक्जेंडर खुद आ रहा है और वो अब हम पर हमला करेगा। अब जो अलेक्जेंडर था उसकी कुछ रेपुटेशन भी बन चुकी थी, कैसे उसने ट्राइबेलियंस को हराया, कैसे थेरेशियंस को हराया। जो होते हैं वो दूसरे अलायंस, वो एक टेम्पररी रिट्रीट करते हैं। अब अलेक्जेंडर को मौका मिल जाता है कि वो तो रिट्रीट करेंगे, क्यों ना मैं भी रिट्रीट कर दूँ। वो ऐसा करता है कि वो जो दरिया होता है वो वहाँ से रिट्रीट करना शुरू कर देता है। लेकिन इतने में जो दूसरे अलायंस और दूसरे जो होते हैं अलीवियंस, उनको पता चल जाता है, वो अब उस पर अटैक करते हैं। लेकिन इतने में वो कुछ हमने आर्चर्स की वजह से, जो उनके बहुत ही एक प्रिसाइज थे, उन्होंने हमला किया और वो वहाँ से आराम से निकल गए। अब जो ये तो अलायंस थे, यानी कि अलीवियंस, उनको लगा था कि ये जो मैसेडोनियंस हैं वो तो यहाँ से चले गए हैं, अब मतलब ज़िंदगी आसान है। अब होता है कि अलेक्जेंडर क्या नहीं था, वो अपने स्पाइस को मुसलसल बोल रहा था कि आप नज़र रखें। एक दिन जो उसका स्पाई था अलेक्जेंडर का, वो उसे खुशखबरी देता है कि जो
अलीरियंस हैं यानी कि क्लाइटस, उनके लोग समझ रहे हैं कि हम चले गए हैं। सो उन्होंने अब जो फोर्टिफिकेशंस और हर चीज़ दूसरी ख़त्म कर दी है। अब जो सिकंदर आज़म कहता है वो कहता है ये एक बेस्ट मौका है। अब वो जल्दी से अपनी मूव खेलता है और अपने जो सोल्जर्स होते हैं उनकी मूवमेंट करता है रात के वक्त, और अचानक उन पर टूट पड़ता है। ये किस्म का स्लाउटर था, इंतहाई भयंकर किस्म, यानी कि इंसान की रूह कांप जाए इतना। उन्होंने जो लोग थे वो बेड पर पड़े हुए थे, तो मैसेडोनियंस ने उनको मार डाला और पेलन सिटीज़ को कैप्चर कर लिया, और यूं इल्यूरियंस भी उनके कंट्रोल में आ गया। अब इसके बाद क्या होता है, वो इतनी सिटी स्टेट्स जो कैप्चर कर चुका था, तो थीब्स जो कि साउथ की तरफ स्टेट थी, वहाँ पर एक रूमर्स फैलती है कि जो अलेक्जेंडर है वो मर चुका है और जो उसकी आर्मी है वो तबाह हो चुकी है। सो अब थीब्स में जो थे थीबियंस वो रिवॉल्ट करना शुरू कर देते हैं, और वो जो वहाँ के जनरल्स होते हैं तो उसको मार देते हैं। अब जब अलेक्जेंडर को पता चलता है वो बहुत गुस्सा होता है, वो कहता है यार ऐसे कैसे। सो वो ऐसा करता है कि अपनी आर्मी के साथ थीबियंस की तरफ मार्च करना शुरू कर देता है। अब जो थीबियंस थे वो अभी भी समझ रहे थे अलेक्जेंडर जो है वो मर चुका है, जो एंटीपेट है वो अपनी फौज के साथ आ रहा है थीबियंस को कैप्चर करने के लिए। लेकिन जब अलेक्जेंडर पहुंचता है तो जो होते हैं थीबियंस वो देखते हैं कि यार ये तो अलेक्जेंडर है। सो अब अलेक्जेंडर है वो ऐसा करता है कि अलेक्जेंडर डायरेक्ट डिमांड करता है कि आप मुझे ना 2 लोग दे दें, मैं आप सिटी को माफ़ कर दूंगा। एक का नाम था फोनिक्स और एक का नाम था पोर्टियस। अब जो थे थीबर्स वो उल्टा काउंटर डिमांड करते हैं, वो कहते हैं नहीं। वो अलेक्जेंडर को कुछ जनरल्स का नाम बताते हैं कि हमें आप ये दे दो। अलेक्जेंडर को गुस्सा आता है, यार ये क्या, मतलब मैं आर्मी लेकर आ गया हूँ और ये मुझे ही बोल रहे हैं। सो वो ऐसा करता है कि अटैक करता है, अपने कुछ जो होते हैं ग्रुप्स उसको भेजता है इन्फेंट्री को आगे हमला करें। लेकिन जो थीबियंस थे उनके जो आर्चर्स थे वो उनको नाकाम कर देते हैं। अब अलेक्जेंडर जो होता है वो रात को सोचता है कि ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो फ्रंटल असॉल्ट तो मुश्किल है। सो वो अपने आर्मी के छोटे छोटे टुकड़े बनाता है और वो डिफरेंट जगह से भेजता है। एक वो अटैक करता है बड़ा साउथ की तरफ से, और दूसरे जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े, उनको वो कहता है कि आप जो जहाँ पर वीक पॉइंट है दीवार के वहाँ से आप अंदर जाएं। अब थीबर्स देखते हैं कि वो समझते हैं कि ये फ्रंटल असॉल्ट ही हो रहा है और कोई भी नहीं। लेकिन पीछे से जो मैसेडोनियन थे वो घुस चुके थे सिटी में। अब जब थीबर्स सामने से अटैक कर रहे थे तो पीछे से मैसेडोनियंस भी पूरे सिटी में अब फैल चुके थे। उन्होंने पूरे सिटी को जला दिया, पूरे सिटी को स्लॉटर कर दिया, बहुत से लोगों को मार दिया। जब थीबर्स को पता चला कि अंदर घुस चुके हैं, वो वहाँ पे वापस जाने लगे। जो दूसरे थे साउथर्न गेट पे वो भी अंदर घुस जाते हैं, और ऐसे थीबर्स जो होता है वो वापस कंट्रोल में आ जाता है अलेक्जेंडर के, और जहाँ पर वो बहुत से लोगों को मार देते हैं, इनकी पूरा सिटी जला देते हैं और दूसरे बच्चे औरतों को स्लेव्स बना लेते हैं। तो अब ये थी किस्सत अलेक्जेंडर द ग्रेट की पहले कैंपेन्स की। इसके बाद हम नेक्स्ट कैंपेन के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Keep subscribe please.